नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमृतलाल आज आपको प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस जानकारी में आप किसी प्रॉपर्टी को किस प्रकार खरीदते हैं, उसके दस्तावेज़ों को चेक करने की प्रक्रिया, प्रॉपर्टी से संबंधित विभिन्न डॉक्यूमेंट्स और उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप भूखंड या मकान खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई सावधानियां रखनी होती हैं, जिससे कि आप अपने द्वारा कमाई हुई कीमती पूंजी को ऐसे ही नहीं गंवा बैठें। यदि आप भूखंड या मकान खरीदना चाहते हैं तो इस दौरान आपको कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी और उसकी जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप यदि ज़मीन या भूखंड या मकान जो भी है वो ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। सर्वप्रथम आप जो भी भूखंड या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उस संपत्ति या भूखंड के बारे में बेचने वाले से सभी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करें। उन डॉक्यूमेंट्सों के बारे में संपूर्ण जानकारी संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस या पंजीयन कार्यालय में जांच कराएं कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सत्य हैं या नहीं, तथा उस संबंधित संपत्ति के बारे में आसपास के लोगों से भी पूछताछ करें कि वो उक्त संपत्ति उस व्यक्ति की ही है जो आपको बेचना चाहता है। उसके लिए कुछ दस्तावेज होते हैं जो कि निम्न होते हैं। उस भूखंड से संबंधित रजिस्ट्री होती है, उस भूखंड या संपत्ति का पट्टा होता है और उस भूखंड या संपत्ति का एक नक्शा होता है, और या फिर विक्रेता के नाम से भूखंड जो है वो विक्रेता के नाम से है या नहीं। अगर विक्रेता के नाम से है तो ये आप ज़रूर सत्यापित कर लें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है वो है कन्वर्जन कॉपी। यदि वो संपत्ति या तो आवासीय है तो क्या वो कृषि भूमि से आवासीय भूमि में कन्वर्जन है, या फिर आप किसी व्यावसायिक भूमि, दुकान आदि को खरीदना चाहते हैं तो क्या वो कॉमर्शियल में कन्वर्जन है या नहीं, ये भी आप बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से जांच कर लें। ये जानकारी आपके लिए संबंधित पंजीयन कार्यालय या तहसील कार्यालय में उपस्थित होती है। जब आप इस प्रॉपर्टी को सही तरीके से सत्यापन कर लें और उससे संतुष्ट हो जाएं कि हाँ वो प्रॉपर्टी उक्त विक्रेता की है या जो बेचने वाला है उसके द्वारा प्राप्त कराए गए दस्तावेज सभी ठीक हैं, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने की प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज हैं जो निम्न हैं। उसमें स्वयं का नवीनतम फ़ोटो एवं आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा क्रेता जो खरीदार होता है उसका आधार कार्ड एवं नवीनतम फ़ोटो आवश्यक है। इसके अलावा 2 गवाह होने चाहिए, उन दोनों गवाहों के फ़ोटो एवं आधार कार्ड अनिवार्य हैं। यदि क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक एक या एक से अधिक हैं तो उन सभी का आधार कार्ड एवं फ़ोटो अनिवार्य है एवं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक साथ प्रॉपर्टी पर, यदि वो प्रॉपर्टी खाली भूखंड है तो उस खाली भूखंड पर, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी कोई मकान या दुकान है तो उसके सामने दोनों एक साथ क्रेता विक्रेता अपना फ़ोटो खिंचवाएं, जिससे कि भविष्य में होने वाली धोखेबाजी से बचाव किया जा सके। इन सभी दस्तावेज और सभी की उपस्थिति के बाद यदि आप उस संपत्ति को कम समय के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए खरीद कर मुनाफा कमाने के बाद बेचना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए नोटरी पब्लिक भी उपस्थित रहता है। तो नोटरी कराने के लिए हम सर्वप्रथम उस संपत्ति का न्यूनतम 500 रुपये के लिए स्टाम्प पेपर खरीद कर उसमें उन संपत्ति का पूर्ण विवरण दर्ज करवाएंगे, जैसे कि उस संपत्ति की नाप, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यदि उस संपत्ति का खसरा नंबर है तो खसरा नंबर अथवा प्लॉट नंबर, या फिर उस संपत्ति के आसपास मौजूद संपत्ति का विवरण कि उसके पूर्व में किसकी संपत्ति है, पश्चिम में किसकी संपत्ति है, उत्तर दक्षिण में यदि कोई रास्ता है तो वो जिस संपत्ति को हम खरीदना चाहते हैं उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि में जो भी संपत्ति है उसका विवरण हमें उस स्टाम्प पेपर में ज़रूर दर्ज कराना चाहिए। इसके पश्चात उस स्टाम्प पेपर को लेकर हम एवं समस्त ओरिजिनल दस्तावेज़ों को लेकर नोटरी पब्लिक के पास जाएं और नोटरी पब्लिक से उस स्टाम्प को नोटरी करवा कर नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में पंजीयन करवाएं। नोटरी पब्लिक उस
खरीदने वाले एवं बेचने वाले दोनों का फ़ोटो लगाकर उन फ़ोटो को अपनी मोहर से सत्यापित करेगा एवं उसके पश्चात वो मूल कापी, स्टाम्प की जो मूल कापी है वो खरीदार रखेगा एवं उसकी एक फ़ोटोकॉपी नोटरी पब्लिक रखेगा एवं एक फ़ोटोकॉपी उसकी जो कि विक्रेता है वो स्वयं रखेगा। क्रेता उसकी मूल कॉपी रखेगा। इस प्रक्रिया में खरीदार को नोटरी शुल्क के लिए कुछ भुगतान भी करना आवश्यक हो। इसके अलावा यदि आप उस भूखंड या संपत्ति का रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं या पंजीयन अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कि यदि वो संपत्ति को आप पूर्णकालिक रखना चाहते हैं, उस पर आप लोन लेना चाहते हैं, उस पर आवास करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्रेता एवं विक्रेता दोनों का एवं वो दो गवाहों उनको साथ में लेकर आप पंजीयन कार्यालय या तहसील कार्यालय में उपस्थित होंगे। वहाँ पर आपको सर्वप्रथम आपका सत्यापन किया जाएगा, आपके आधार कार्ड आदि देखे जाएंगे कि क्या वो आप ही हैं, क्रेता एवं विक्रेता दोनों आप ही हैं। इसके बाद आपके वहाँ पर हस्ताक्षर एवं अंगूठे लगवाए जाएंगे, उनका मिलान किया जाएगा। इस सभी प्रक्रिया के बाद आपको निर्धारित मूल्य के स्टाम्प ड्यूटी के साथ आपकी जो भी स्टाम्प ड्यूटी, उक्त भूमि की जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, वो स्टाम्प ड्यूटी के साथ आपको वहाँ पर अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराना होगा। संपत्ति का पंजीकरण कराने के बाद 1 या 2 दिन में आपको उस संपत्ति के मूल दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद आप उस संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।